ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा की रूहानी रत्नों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार और करते हैं अपने इस ब्राह्मण जीवन का दिव्य गुण दिव्य शक्तियों से श्रृंगार। 17 मार्च 2023 की मुरली का सार। मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन, हर एक को जियदान देना है। अब इस महावाक्य के पीछे बहुत सारे रहस्य छिपे हुए होते हैं, जिन रहस्यों को मनन चिंतन करके आपको मक्खन निकालने की आवश्यकता है। बहुत गहरी बात है। मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा समान रहम दिल। क्या है उसकी रहम दिली? विचार करना, रहम करना। वास्तव में क्या रहम होता है, क्या रहम होता है? बाबा ने आगे बताया, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन, हर एक को जियदान देना है। ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने, श्रेष्ठ कर्म करना सीखें और वो अपना सौभाग्य बनाए। ये सबसे बड़ी रहम दिली है। प्रश्न, इस दुनिया में हर एक मनुष्य इस समय मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें बच्चे जरूर 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 देनी है। अब गरीबी कौन सी और सहूलियत कौन सी, दोनों का उत्तर देखो बच्चे। तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत 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 प्यार से भरनी है। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है। कोई भी रूठ ना जावे। तुम्हारे पास बहुत तरीके के और बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियदान लेने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं, भंडारे खोलते जाओ। जो कुछ भी अखुट खजाना ज्ञान धन बाबा ने दिया है, उसको लुटाते जाओ। उन्हें खुश नसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाजा सदा खुला रहना चाहिए। इसलिए अगर जियदान देने के बजाय किसी को लात मारते हो, ये बहुत बड़ा पाप है। स्वतः ही कोई जाता है अपनी कमियों के कारण से, वो एक बात अलग है। अपनी तरफ से कभी भी ईश्वरीय दरबार से किसी को लात नहीं लगानी। माया की लातें वैसे भी बहुत पड़ती पुरुषार्थियों के ऊपर, और जो निमित्त बने हैं अगर उनकी भी पड़ने लगे तो सोचो क्या होगा उस महान व्यक्ति का, जो महानता के रास्ते पर चलने का संकल्प ही लिया, चल पड़ा। तो सहयोग नहीं कर सकते तो लात जरूर नहीं लगाओ। सहयोग करो ऐसे व्यक्ति का, लेकिन चलो नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। दुनिया में कहते हैं भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, है ना। वो आत्मीयता, वो स्नेह और कुछ ज्यादा थोड़ी है। 2 शब्द गले से मीठे बोल दिए बाबा के प्यार भरे, क्या जाता है। 2 मिनट बैठ के किसी आत्मा को उठाने के लिए योग तपस्या के अच्छे वाइब्रेशंस भेज दिए तो क्या जाता है। अपना ही बल इकट्ठा हो जाता है उल्टा। बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही। बाबा ने कहा, हर एक को प्यार से चलाना है। वशीकरण वह मंत्र है जो तजदे वचन कठोर। दुनिया में भी कहते हैं, यहाँ पर भी बाबा कहते हैं प्यार में वो ताकत है। पिछले बीते हुए रविवार की जो अव्यक्त मुरली थी, आप सबने पढ़ी होगी, उसमें पूरा स्नेह के ऊपर ही परिस्थिति रूपी पहाड़ को राई तो क्या रुई तो क्या पानी स्नेह बना सकता है। स्नेह एक ऐसी भाषा है जिसे दुनिया का हर प्राणी समझता है। बहुत कुछ था उसमें, मैं समझता हूं उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास फ्रेम करा के रख लेना चाहिए। 2 पेज 3 पेज जो भी हमको फ्रेम करा के रखो, बड़े बड़े शब्दों में। कर सकते हैं, खर्चा ज्यादा लगेगा लेकिन जिंदगी बन जाएगी, बार बार नजर पड़ेगी। बाबा ने कहा है भगवानवाज स्नेह से ये हो सकता है, भगवानवाज स्नेह से ये हो सकता है, आदि आदि। बाबा कहते हर एक को प्यार से चलाना बच्चे, कोई रूठ ना जाए। तुम्हारे पास बहुत आते हैं अपना जियदान लेने के लिए, भंडारे खोलते जाओ।
उन्हें खुशनसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाजा सदा खुला रहना चाहिए। अगर जियदान देने के बजाय किसी को लात मारते हो तो बच्चे ये फिर बहुत बड़ा पाप भी है। जियदान देते हो तो बहुत बड़ा पुण्य है, और अगर फिर बाबा ने क्लियर कर दिया, पाप भी बहुत बड़े बड़े कमा लेते हैं। कभी कभी हम चलते चलते तो पुण्य नहीं कमा सकते, लेकिन कम से कम इस पाप की गठरी ना बढ़े। अब कम से कम इतना तो अटेंशन रखना ही है। बचपन के दिन भुलान देना, आज हंसे कल रुलान देना। अपने आप से बात करो, हे मनुष्य आत्मा, हे सत्येंद्र, आप अपने से बात करो। जैसे हम ये बचपन कभी भूलना नहीं है। आज प्रभु की गोद में बैठकर हंस रहे हैं तो कल रोने का काम नहीं करना। बस ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बेहद का बाप परमात्मा शिव ब्रह्मादत्त से बैठकर समझाते हैं कि बच्चे तुम माता पिता के बने हो, यह बचपन भुला नहीं देना। यहां तुम बच्चे बाप के पास आते हो किस लिए? याद तो करो, माला माल बनने के लिए। गरीब से साहूकार, गरीब तो बच्चे सभी हैं। ज्ञान गुण शक्तियां कहां है? वो सत्य ज्ञान सद्गुण कहां है लोगों में? वो दिव्य शक्तियां कहां हैं? आध्यात्मिक आत्मिक परमानंद कहां है लोगों के पास? नहीं है ना। तो बच्चे गरीब आते हैं अपनी जीविका अर्थात जीवन बनाने, वो भी किस जन्मों के लिए? अपना अधिकार वर्षा लेने के लिए। तो उनको अविनाशी ज्ञान का खजाना लेने के लिए तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है। जी बाबा, हर प्रकार की जितना हो सके, है ना। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा के घर में बैलेंस हर चीज का, हर व्यक्ति के लिए। भाई कोई जीवन में लग्जरी जिंदगी जी है, वो भी अपना वर्षा लेने आया, तो फिर उसके लिए वही व्यवस्था है सभी के लिए। अच्छा लगता है ताकि बाबा का घर हर बाबा के बच्चे को अपना घर लगे। हर प्रकार की सहूलियत देनी है, क्योंकि यह खजाना और तो कहीं बच्चे मिल न सके। सभी को सुख देना, हर एक को बच्चे प्यार से चलाना। उनके जो दूसरों के जीवन के बारे में सोचता है ना, जो सोचता है इनका सबका जीवन सुखी बने, उसके अपने जीवन में कभी दुख आ नहीं सकता। आएगा भी तो चला जाएगा। देखो बच्चे, सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना। जो कोई रूठ ना जावे बच्चे। अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने आते हैं तुम्हारे पास, तो बच्चे उनकी झोलियां भरनी चाहिए, लात नहीं लगानी। ये बात रूपी लात भी लगा देते, लग जाती किसी के दिमाग में। इसलिए पहले सोचो, पहले तोलो, फिर बोलो। शब्दों का बहुत गहरा घाव होता है जो जीवन भर निकलता नहीं। इसलिए बाबा के बच्चों का, विशेष उन बच्चों का जो निमित्त आत्माएं हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस ईश्वरीय यज्ञ में। इसलिए संभल संभल कर खुद भी चलना है और उनको भी चलाते चलना है। देखो बच्चे, लात नहीं लगानी। बाप के पास बच्चे आते हैं अपना भंडारा भरपूर करने। गरीबों को दान मिलता है, बच्चे कितने खुश होते हैं। कोई कोई मनहूस भी होते हैं बच्चे जो गरीबों को लात मार देते हैं। लात, किसी के कपड़े थोड़े खराब देखे, कहाँ जाते हो तो यहां मत आया करो, वहां ही जाया करो। उसके दिल पे क्या चोट लगती है। शक्लें देखकर आत्मीयता दिखाते हैं, दौलत देखकर दरिया दिली दिखाते हैं। ये सब हिसाब किताब हर आत्मा को हमारे सहित हम सबको चुकतो करना पड़ेगा। इसलिए दिल खुश ना कर सको तो नाखुश भी करने के कर्म मत करो। बाबा कहते गरीबों को लात मार देते, कोई कोई मनहूस होते हैं ऐसे, उस धन का नशा होने के कारण लात मार देते हैं। जो धर्मात्मा और रहम दिल होते हैं वो बुलाकर भी कुछ न कुछ देते रहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो इस समय दुनिया में ज्ञान गुण शक्तियों से, अविनाशी धन से सब गरीब हैं बच्चे।
देखो, जानते तो हो बच्चे, ये स्थूल धन आदि भी सब कंगाल करने वाला है। नहीं, अभी कोरोना काल से पहले नोटबंदी हुई, आप सभी को याद है, या भूलने की बीमारी तो नहीं, कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है। बड़े बड़े धराशायी हो गए, छिपाते छिपाते खुद कहां छिप गए। इसलिए ये जो कुछ भी एनर्जी है, मनी इज एनर्जी, इसका प्रयोग करो। दबा दबा के रखने वाले, मुझे याद है कहीं खुद भी यूज नहीं करते, अपनों को भी यूज नहीं करने देते, और उनके जीवन में जब ऐसी घटना आती है तो आप सोचो उनके दिल में धड़कनें कितनी तेज हो जाती है, कहीं उसी में निकल लेते हैं। इसलिए जरूरत है, याद रखो, धन दौलत से बहुत कुछ होता है, लेकिन एक बात याद रखो कि धन दौलत से सब कुछ नहीं होता, कभी कभी दुआएं भी कमाओ। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जो धर्मात्मा होते हैं, रहमदिल होते हैं, वो बुलाकर भी कुछ न कुछ देते हैं। तो बच्चे जानते हो, बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, जो अपने राज्य में अपना रूप बदल कर जाते थे, बातें सुनते थे, गरीब कौन है, वाकई में दुखी कौन है, उसके घर में पोटली असरफियों की डाल आते थे, है ना, अपना नाम भी ना आए, मंत्री तक को पता ना लगे, राजा ऐसे दयालु होते थे। आजकल भरे को भरते हैं, भरे को भरते हैं। तो ये समझना है कि हमारा सफल ज्यादा से ज्यादा कहां होगा, जहां जरूरत वहां हजूर हाजिर। ऐसे बाबा कहते हैं देखो बच्चे, पैसा आदि सब एक दिन मिट्टी में तो मिल जाना है। उस धन का नशा होने के कारण ये ज्ञान रत्नों का खजाना लेना भी ऐसी आत्माओं को बड़ा कठिन है। बाप तो है ही गरीब निवाज। तो बाबा कहते जो भी बच्चे बनते हैं वो सगे व लगे बनते हैं। भाई कुछ सगे भी बनते हैं, कुछ थोड़े थोड़े लगे भी बनते हैं, पूरा नहीं बन पाते। देखो, बाप से अपना ऊंचा जीवन बनाने, 21 जन्मों के लिए गरीब से साहूकार बनने। सतयुग में बहुत साहूकार रहते हो बच्चे, भल नंबरवार गरीब भी होते हैं, परंतु ऐसे गरीब नहीं जो यहाँ के जैसे झोपड़ियों में रहना पड़े। नहीं बच्चे, यहाँ तो कितना गंध लगा पड़ा हुआ है। बच्चे, सतयुगी सतो प्रधान बैकुंठ, यानी उस सतयुगी दुनिया में ऐसा नहीं है जो यहाँ आप देख रहे हो। अच्छा, बाबा ने कहा जो तो जहां तुम्हारे सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, उन्हों के पास बहुत मनुष्य आते हैं जियदान लेने के लिए। जियदान तो अपना जियदान लेने के लिए आते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, भंडारे खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ, जियदान देने के लिए। कंजूस बन करके दिल के दरवाजे बंद नहीं करो। कितना पुण्य होता है अगर भंडारा खोलकर फिर बंद कर दें तो बताओ क्या हाल होगा। कई सोचते हैं हमसे गया तो जहां से जाए, है ना। बाबा के बन के बाबा के कार्य में विघ्न स्वरूप बनना। अपने से छोटों को अगर आप आगे नहीं बढ़ा सकते तो ऐसा गड्ढा ना खोदो जो बेचारे गिर जाएं। इतना तो ध्यान रखो, नहीं तो कहावत वही सिद्ध होगी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे वृक्ष खजूर, पंछी को छाया नहीं लगी, फल लागे अति दूर। अब तो खैर जमाना बदल गया, जड़ में भी खजूर लगे देखे मैंने। लेकिन ऐसा बड़ा बनो जो तुम्हारी छत्र छाया में अनेक लोग सुख शांति और आनंद की अनुभूति करें। उस 1% को छोड़ो जो भगवान को भी नहीं समझता, उसको वो आपको क्या समझेगा। लेकिन कम से कम ऐसा षड्यंत्र, ऐसा पॉलिटिक्स ना खेलो जो छोटे छोटे बेचारे, जो उनका उमंग उत्साह मर जाए, सेवाओं में फर्क पड़े, गलत नहीं। बाबा कहते बच्चे अगर भंडारा खोलकर बंद कर दे तो फिर बताओ इतने सबका क्या हाल हुआ। बच्चे दुखी होंगे, दुखी है। सपोर्ट शब्दों से भी किया जाता है। एक व्यक्ति ने कहा किसी से, दुकान चल रही रही, किराया भी नहीं निकल, तो बंद कर देना। अरे भाई, उसको हिम्मत दो, हो सके तो आप उसको सपोर्ट करो। बंद कर दे ये कहना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलो सबकी अपनी अपनी समझ है। मैं तो यही निवेदन करूंगा
शब्दों से सहयोग मोटिवेट तो कर सकते हो ना सभी को, बाकी भगवान बैठा है सबका साथी। देखो बच्चे, तुम जानते हो बेचारे दुखी और कंगाल कितने हो गए, यहां आते हैं, बाप का बनते हैं, खुश नसीबी अनुभव करते हैं, खुश नसीब बनते हैं, उनके लिए सदैव दरवाजा खुला रहना चाहिए। आई एम डॉक्टर, मास्टर डॉक्टर, सबसे बड़ा सुप्रीम सर्जन तो बाबा है। आपको बताऊं, जो वाकई में मैं दुनिया बचपन से गांव में भी रहा और शहरों की जिंदगी भी देखी, जो गांव में झाड़ फूंक करते, मुझे याद है रात को 11 बजे हमारी मदर को किसी बिच्छू ने काटा, गए हम बुलाने, पानी तैर के भी वो व्यक्ति आया। मैंने कहा अरे आप कैसे बुझ, नहीं हमारा मंत्र सिद्ध तभी होगा, हमारे गुरु ने कहा था आधी रात को भी कोई बुलाए तो जाना, तभी ये मंत्र सिद्धि को प्राप्त करेगा। अरे मैंने कहा वाह, और हम अपने जीवन की सिद्धियां चाहते हैं। एक वो डॉक्टर जो टाइम टू टाइम आना जाना, आई एम डॉक्टर, एक वो डॉक्टर पेशेंट जब भी आए अपने घर पे भी बुला करके उसका इलाज करता है। आप सोचो दोनों में फर्क क्या है। वो पैसे के साथ साथ दुआएं भी कमाता है, पैसा कम नहीं कमाता, याद रखना। बाबा कहते उनके लिए सदैव दरवाजा खुला रहना चाहिए बच्चे, प्रबंध ऐसा करना चाहिए जहां मनुष्य बहुत सारे आकर के सौभाग्य बनाए। प्रबंध में डिस्टरबेंस भी ना हो किसी को, ऐसा प्रबंध करो। और वेलकम, प्रबंध ऐसा करना चाहिए जो जहां बहुत मनुष्य आकर के अपना सौभाग्य बनाए। सबको जीदान देना है बच्चे, अपने रहने के लिए भले छोटा सा हो लेकिन हॉल बड़ा हो, जहां ज्यादा से ज्यादा बहन भाई आकर के सच्ची शांति सच्चा सुख लेने का सौभाग्य प्राप्त करें। देखो बच्चे, सबको जीदान देना, अगर जीदान देने से लात मारेंगे तो बाप बहुत चढ़ जाएगा। देखो बाबा तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को, बहुत 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 प्यार से समझाना है। परंतु माया ऐसी है जो बेहोश कर देती है, ट्रेटर बनते हैं और पहले से भी बदतर बन जाते हैं। हाँ? जो पहला जीवन था उसमें थोड़ा भगवान से डर तो था, यहां तो वो डर भी निकाल देते हैं, पहले से भी बदतर बन जाते हैं। हर एक सेना में बच्चे ट्रेटर बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो अपनी तो लड़ाई ही माया के साथ है। जो बच्चे बनकर फिर माया की तरफ चले जाते हैं तो ट्रेटर बन जाते हैं, बहुतों को दुखी करते हैं। कितनी अबलाएं, कितनी बिचारी कन्याएं कैद हो जाती हैं। ऐसी हरकतें जब उनके घर के सदस्य सुनते हैं तो फिर उनको कैद कर देते, जाने नहीं देते, बोला वहां नहीं जाना। उसके निमित्त वही लोग बनते हैं जो ऐसे काम करते हैं। आप अपना ज्ञान बच्चे है तो जबरदस्त, बाबा कह रहे हैं, बाप कहते अपना ज्ञान बच्चे है तो जबरदस्त। कितना ऊंच वर्षा दिलाने वाला है, ऊंच प्राप्ति कराने वाला है। बाबा कहते, बच्चे भी कहते हैं हाँ बाबा हम सूर्यवंशी जरूर बनेंगे। दो कला कम भी क्यों, स्कूल में अगर कोई नापास होते तो माँ बाप का नाम बदनाम करते हैं, बाप पास होते तो माँ बाप का नाम खुश होते हैं, माँ बाप भी उनका नाम रोशन करते हैं। यहां बच्चे कोई अंधश्रद्धा हो न सके। दिल के दिमाग के पट खोल कर बाबा की तरफ आओ, यू आर मोस्ट वेलकम बाबास होम। लेकिन दिल और दिमाग दोनों के पट खोल के आओ। भावनाओं में भगत बन करके बह के आए तो भी बह ही जाओगे, और ज्यादा ही दिमाग चलाने वाले हैं, दिल को निकाल के साइड में रख दिया तो भी ठीक, तो भी ठीक नहीं। दोनों का बैलेंस रखो, फिर बाबा के करीब आओ। स्वागत है तुम्हारा। बाबा कहते देखो बच्चे, यहां अंधश्रद्धा चल नहीं सकती। समझाया जाता है, हम पाठशाला में पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए, साक्षात्कार भी किया है, तब तो कहते हैं हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। सो ऐसे थोड़ी बनेंगे बच्चे, सिवाय बाप के और कोई बना ना सके। वह गीता सुनाने वाले भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजाओं का राजा बनाते नहीं बच्चे। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव, मेरे बच्चे बनो, डायरेक्ट उसके बनो। दुनिया में तो बहुत कुछ करते हैं, अभी वो डायरेक्ट हाथ पकड़ रहा है तो उसको पकड़ाओ ना, बीच में किसी का आधार क्यों लेते हो। देखो वह तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा, शिव बाबा भी कह सकते हैं इस बात को, बाबा भी कह सकते हैं बच्चे
बाप समान बनो। मम्मा भी कह सकती बच्चे बाप समान बनो। अपने को कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी कह ना सके दुनिया में, बाकी बच्चे झूठ तो बहुत है, वेश बनावे, कुछ भी करे, परंतु ऐसी बातें समझा ना सके। हाँ, कई लोग आते हैं चतुराई सीख करके और अपना धर्म का धंधा, बाबा कहते हैं कुछ भी सही, नकल तो नकल ही होती है, चमकीली कितनी बन जाए। ये सत्य है कि हर ब्रांडेड कंपनी की नकल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे क्लियर हो जाता है कि नकल है या असल है। आप भर दो कैप्सूल में सब, तो एक दिन पकड़े जरूर जाओगे कि भाई ये ओरिजिनल कैप्सूल नहीं है फिर भंडाफोड़ हो जाता है। तो असल असल ही होता है, नकल नकल ही होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा तो एक ही है ना, दूसरा कैसे हो सकता है। इसलिए आपने कई जगह लिखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों, हमारी कोई ब्रांच नहीं, ठीक है। तो भाई बाबा भी कहता है बच्चे मेरे जैसा कोई नहीं। सुना ना आपने गीता में, हे अर्जुन मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। बाबा ने कहा बच्चे मेरे जैसा कोई नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम, सर्वशक्तिमान, बस उसके नीचे सब कुछ। देखो बच्चे ये चक्र कैसे फिरता है सो भी कोई जानते नहीं। अच्छा, फिर बाप कहते बच्चे ये ज्ञान बड़ा है, अटपटा है, चटपटा है और खटपटा भी। अटपटा ऐसे है बड़े आराम से बैठता नहीं, बहुत स्नेह प्यार की जरूरत होती है। और खटपटा ऐसा है कि लड़ाई झगड़े इसी ज्ञान में चलने में होते हैं। बाकी आप किसी भक्त के चेले बन जाओ, गुरु के, शराबी बन जाओ, कबाबी बन जाओ, जुआरी बन जाओ, गंजेड़ी भंगेड़ी बन जाओ, कोई आपको नहीं टूटेगा। ओ ब्रह्मा कुमार बन गया, देखो फिर कितने पीछे पड़ जाते हैं। तो ये खटपटा भी है, क्योंकि वो शांति की बात करता है, पवित्रता की बात करता है, तो लोग उससे चिढ़ते तो हैं, शुरू से होता है। और चटपटा इतना है कि जीवन को आनंद से भर देता है, ईश्वरीय प्रेम से संपन्न कर देता है। इतना एंजॉय आत्मा करती है, संपूर्ण फरिश्ता और देवत्व पद प्राप्त करती है, इतना चटपटा है। बाबा कहते बच्चे बड़े प्यार से यहाँ पर एक दूसरे को हाथ करना होता है। ये स्थूल हाथ की बात नहीं, सूक्ष्म शुभ भावनाओं का हाथ, दिल का भावनाओं का दान देना, सहयोग देना। कहीं कोई बेचारे किसी के पैर खिसक ना जाए। जितना जास्ती सेंटर होंगे उतना जास्ती आकर के जियदान पाएंगे बच्चे, पावन हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अभी तो पतित कोड़ी जैसे हैं। तो बाबा बार बार कहते बच्चे पुरुषार्थ करो, सूर्यवंशी में आ जाओ, बाप को याद करो। ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करो, नहीं बच्चे, इनका भी जो बाप है निराकार, जिसका यादगार शिवलिंग बना हुआ है मंदिरों में, बच्चे उसको याद करना है, वो भी मन से। तुम सिर्फ 2 अक्षर पकड़ लो, बाप और वर्षे को याद करो तो राजधानी मिल जाएगी, मुझ पद मिल जाएगा उसमें। बाकी शंकर के गले में सांप क्यों दिया, योग में सीधे क्यों बैठते हैं, गंगा जी क्यों बहती हैं जटाओं से, बागंबर क्यों डाला हुआ है, डमरू क्यों हाथ में लिया है, त्रिशूल में 3 ही वो कीले क्यों हैं। भैया 5 भी हो सकते, तब भी तुम्हारे ये प्रश्न कभी खत्म नहीं होते। मनुष्य की सोच ऐसी है। अब बाबा कह रहे बच्चे इन सब बातों में जाने की बजाय जो बाबा ने कार्य दिया है, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ पिता को याद करो, अंदर में अपनी शक्तियां धारण करो, उन शक्तियों से सिद्धियां प्राप्त करते हुए जीवन में हर कार्य में सफलता प्राप्त करो, ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाओ। ना कि बहसबाजी में तो जाने के लिए बाबा ने मना ही किया है। चिंतन करना तो ये चिंतन करो मुझे आगे कैसे बढ़ना है, ना कि इन बातों में कि वो ऐसे क्यों बैठा है, गले में सांप क्यों डाला है, आदि आदि डॉट डॉट। इन बातों से बच्चे तो पुरुषार्थी बच्चों का कोई कनेक्शन नहीं। मुख्य बात है ही बाबा को याद करना। बाकी तो ऐसे ढेर के ढेर प्रश्न उठाएंगे। हाँ, जस केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात। आप कितने उत्तर देंगे, आप थक जाएंगे, जीवन पूरा हो जाएगा। इसलिए उत्तर देने की बजाय उतर जाओ प्रभु के दिल में, तो ज्यादा अच्छा है। देखो बच्चे, बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाकी सब बातों से किनारा कर लो।
क्या ब्रह्मा बाबा से बड़ा कोई ज्ञानी हो सकता है जिसने अपने जीवन को अव्यक्त अलौकिक संपन्न बना दिया। आओ करें तपस्या, कमाएं दिल की दुआएं, प्रभु के प्रेम में डूब जाएं, बने बाप समान। आओ, स्वागत है। आगे चल सब कुछ समझते जाएंगे। बच्चे वर्षा लेने की हिम्मत तो दिखाओ। हम बाप का संदेश देते हैं, अच्छा फिर छोड़ दो। संदेश दे करके उनको बोलो हम तो भगवान का संदेश देते हैं, फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी। भाई बाबा तो अर्जी लगा देता है बच्चों के सामने, बच्चे ये रास्ता इधर है, इस तरह, ऐसे करोगे तो ये बनोगे, ऐसे करोगे तो ये बनोगे। बाकी अब आप बनो ना बनो, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। जितना बाबा को याद करेंगे बच्चे विजय माला में पिरोए जाएंगे, और कुछ जप तप आदि यहाँ करना नहीं है। इन सबसे बाबा तो छुड़ाने आया है। हे अर्जुन, मैं यज्ञ जप तप हठ योग इन कर्म कांड इत्यादि से प्राप्त नहीं होता हूं। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग, और वो राजयोग मैं स्वतः ही आकर के सिखाता हूं परम धाम से। कल्प के आदि में ये गीता ज्ञान, ये राजयोग एक साधारण बूढ़े ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर के सुनाता हूं। हे अर्जुन, मैं प्रकृति को वश में करके आता हूं। ये कहां की बातें, जरा विचार तो करो। कौन वृद्ध तन, कौन सा ब्राह्मण साधारण तन किसकी प्रकृति को वश में करके आता है? विचार करो। नशे की बात, निश्चय की बात है। बाबा कहते बच्चे इन सब से छुड़ाता हूं और कहता हूं अपने को आत्मा निश्चय करो और मन और बुद्धि से मुझे याद करो। ऐसे नहीं उसी समय कोई अच्छे कर्म करते हो। बच्चे यहां तुम्हें बाप संगम पर श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं, जिसकी प्रारब्ध सतयुग में। ऐसा नहीं वहां देवता बनेंगे फिर अच्छे कर्म करेंगे, नहीं, वो पहले की पूंजी है, प्रारब्ध है वो जन्म। तुम जानते हो हम चक्रवर्ती राजा रानी कैसे बनते हैं। संगम पर बाप का फरमान है बच्चे पवित्र बनो और मुझे याद करो, परंतु माया बच्चों को भुला देती है। देखो कितनी सहज बात है। कन्याओं के लिए तो बच्चे बहुत सहज है, वैसे ही घर परिवार छोड़ के दूसरे के घर में जाना ही पड़ता है, तो क्यों ना बाबा की उंगली पकड़ो, ऐसा साजन बनाओ। जीवन भर तो क्या, जन्म जन्म जिसने साथ देने का वायदा किया है। मान सम्मान मिले जहां, जहां अलौकिक शक्तियों की सिद्धियां मिले, जहां जीवन की सफलता मिले, उस और डगर पे चल प्राणी, उस और डगर पे चल प्राणी। बाबा कहते बच्चे सबसे सहज है कन्याओं के लिए। अधर कुमारियों को तो फिर भी सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है, लेकिन देखा गया है अधर कुमारियां जंप लगा के बहुत आगे निकल जाती हैं। कन्याएं भी निकल जाती हैं, लेकिन सब थोड़ा, वो लड्डू एक ऐसा है ना, वो सोचते हैं इधर भी खा लूं तब देखूं आदि। हालांकि वो ना खाओ तो पछताओ, खाओ तो फिर महा पछताओ। ये भी जिन्होंने खाया है, अपना हाथ जला के देखा है, उन्हें मालूम है जलन क्या है। समझदार वो है जो जलन को देख के महसूस कर ले कि अगली में जलने की जलन होती क्या है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अधर कुमारियों को फिर भी सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है। जहां तहां से कुमारियां निकलती हैं, जास्ती भी निकलती हैं। इस समय बच्चे शादी करना तो पूरी बर्बादी है। अब ये शब्द कहने की आवश्यकता नहीं ईश्वरीय वाणी में, लेकिन आप सब जानते हैं क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है। भले हम बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ा रहे हैं अपनी माताओं बहनों को, कन्याओं को, स्त्री शक्ति को, मातृशक्ति को, लेकिन उसके बावजूद भी क्या क्या दुनिया की हालतें हो रही हैं। नकली प्यार, नकली मतलब सब कुछ है ना। ऐसा लगता है मनुष्य ठगा हुआ महसूस करता है, अरे ये कहाँ फंस गए। तो बाबा कहते हैं इस समय बच्चे शादी करना तो पूरी बर्बादी है। यहाँ शिव साजन के साथ सगाई करने से पूरी पूरी आबादी हो जाएगी स्वर्ग की। अभी तुम गॉड फादरली सर्विस पर हो। हाँ? किस किस को याद रहता है कि आई एम गॉड फादरली सर्विस, ऑन गॉड फादरली सर्विस, तत्पर हैं सदैव। इस समय हाँ तुम गॉड फादरली सर्विस पर हो, उससे उजूरा क्या मिलेगा? अरे बच्चे विश्व के मालिक बनेंगे, ये है उजूरा प्राप्ति, ये सच्ची कमाई है। तुम ब्राह्मण हाथ भरतू करते जाएंगे। दुनिया में कहावत है खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। बाबा कहते हैं ना कोई खाली हाथ आता है और ना कोई खाली हाथ जाता है। अपने कर्मों की पूंजी को इस मुट्ठी में बंद करके ले जाता है। ठीक है, बच्चा मुट्ठी बंद करके ही पैदा होता है ना? फिर खोलते लोग, भाई तू इस जिंदगी में आ गया, मुट्ठी खोल ले, जो तूने किया है वो अब उसको भोग।
अब यहाँ करेगा फिर अगले जन्म में भोगेगा। बाबा कहते तुम ब्राह्मण हाथ भरतू जाएंगे, तुम्हारी सच्ची कमाई है। बच्चे दुनिया खाली हाथ जाती है, लेकिन हमारे बच्चे बाबा कहते हैं भरतू हाथ जाएंगे जो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे, देखो सिकील दे अक्षर कितना अच्छा है बच्चे, ऐसे बाप ही कह सकते हैं और कोई कह ना सके। बहुत सिख से मिलते हैं, बड़े बाबा ने बहुत कहाँ से प्यार से ढोड़ा हम सबको। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब स्वयं सतगुरु खुद आकर के मिला दलाल। अपने साथ सगाई भी कराता है, दलाल भी बनता है बाबा के द्वारा। 5000 वर्ष के बाद मिले हो आके, इसको कहते हैं बेहद के स्किल दे बच्चे। बरोबर अब कल्प के संगम पर बाप से आकर मिले हो, फिर भिन्न भिन्न नाम रूप से मिलते रहेंगे। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा था उन्हों को ही तो बाबा पढ़ाएंगे और फिर वो बच्चे कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल सुदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज सार का भी सार, मुरझाए हुए को सुरजीत करना, प्यार से एक एक को संभालना है। कलियां हैं, पुष्प हैं, ये कहीं मुरझा ना जाए, ये हम मालियों का कर्तव्य है। इन्हें धूप माया की ना लग जाए, इन्हें मिट्टी ना लग जाए बुराइयों की। अपनी तरफ से कोशिश जरूर करो, किसी भी कारण से किसी के पैर खिसकने ना पाए, ये बच्चे ध्यान रखना है। पावन दुनिया में ऊंच पद के लिए दूसरे सब प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षी को याद करो। सुदर्शन चक्र फिराओ, बहुतों को जियदान देने की सेवा करो। बच्चे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो दुनिया जी रही है। जिंदगी ऐसी हो जाए औरों के लिए भी थोड़ी मिसाल बने, उसमें सहन करना पड़ेगा, थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा, अपनी अवस्था अच्छी बनानी पड़ेगी। पावन दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए दूसरे सब प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षी को याद करना, सुदर्शन चक्र फिराना और बच्चे बहुतों को जियदान देने की सर्विस करनी है। आज का वरदान, बिंदु की मात्रा के महत्व को जान। पॉइंट, बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भाव। जो बीत गया 5000 साल से पहले वापस नहीं आ सकता किसी भी कीमत पर, इसलिए उसमें दुनिया में भी कहते हैं बीतीता है बिसार दे, आगे की सुध ले हो। गंदगी पर हमेशा मिट्टी डाली जाती है ना, उसे पत्थर नहीं मारे जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भाव। डिटेल, सबसे सरल भाषा, सबसे सरल मात्रा बिंदी है। पॉइंट रख देना, चलो कुछ नहीं लिखना था। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के हर दृश्य को जानने करने के बाद बिंदु की मात्रा जरूर बच्चे लगा दो। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगा दो, बिंदु बन जाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। वैसे भी अब बिंदी बन घर जाना है। घर में सब बिंदु रूप में ही रहते हैं, जहां संकल्प कर्म संस्कार सब कुछ मर्ज हो जाता है। स्लोगन है, कर्म योगी बन कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, उड़ता पंछी बनना है। सुना, कर्म योगी बन कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। अच्छा, आप सभी उड़ते पंछियों को इस आत्म पंछी की ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा के सिरताज रतन मस्तक मणिया। चलो बाबा की याद में डूब जाएं, खो जाएं। भले वीडियो जल्दी बंद हो जाता है, लेकिन आप 5 मिनट जरूर योग करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट, जितना हो, तभी मजा है। पहले भी 5 मिनट योग करके मुरली शुरू करो और बाद में भी, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को